शायद बहुत लोगों को, यहाँ तक कि कई ज्ञान प्रवीण लोगों तक को इस बात का पता नहीं होगा कि संसार की समस्त पुस्तकों में परमेश्वर का सनातन वचन पवित्र बाइबल ग्रंथ सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली एवं विख्यात पुस्तक है। संपूर्ण बाइबल एवं उसके कुछ भाग सब मिलाकर विश्व के 1200 भाषाओं में अनुदित हुए हैं। बाइबल ग्रंथ 2 भागों में विभक्त है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम परमेश्वर की उस उत्कृष्ट स्वर्गीय इच्छा का प्रकाशन है जिसके द्वारा उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के हमारे बीच आगमन की तैयारी की श्रृंखला प्रकट हुई है। नया नियम में प्रभु यीशु का बहुत सीमित जीवन दर्शन है जिसको परमेश्वर ने अपनी आत्मा की सामर्थ्य से ईश्वरीय प्रकाशन के द्वारा उसके शिष्यों या संगियों के द्वारा लिखवाया है। इसे सुसमाचार कहते हैं। प्रभु यीशु के जीवन क्रम के वर्णन के अंत में प्रेरित यूहन्ना लिखता है, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह लोगों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके जीवन पाओ। यूहन्ना 20:30-31। सुसमाचार के लेखकों ने प्रभु मसीह के जीवन चरित्र को एक उत्कृष्ट अभिप्राय से लिखा कि हर जगह मनुष्य उसे, जैसा वह सचमुच परमेश्वर का सनातन देहधारी वचन है, पहचान सके। प्रभु यीशु मसीह के जीवन और शिक्षा के सुसमाचार हमारे सामने एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति को प्रस्तुत करते और परमेश्वरीय पवित्र आत्मा की ओर से उसकी साक्षी देते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर के सनातन आत्म प्रकाशन का एकमात्र पात्र है और उसका यह मानवीय जीवन वह स्थान है जहां परमेश्वर मनुष्य से मिलने के लिए तैयार है। ये सुसमाचार इस मतलब से नहीं लिखे गए कि केवल हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन की विभिन्न बातों को समझाएं। वास्तव में बात तो यह है, यदि इन सुसमाचारों में उसके जीवन क्रम को एकत्रित किया जाए तो वह उसकी पृथ्वी के वर्षों में से कुछ ही दिनों का होगा। उसकी जीवन की घटनाओं में से पहले के जीवन के बारे में हमें बहुत ही कम ज्ञान मिलता है। यदि ऐतिहासिक तथ्य किसी जीवन क्रम में महत्वपूर्ण समझे जाएं, तो हम प्रभु यीशु के जीवन में ऐसे तथ्यों की न्यूनता से निराश तक हो जाएंगे। संभव था कि इन सुसमाचारों को लिखते समय प्रेरित और शिष्य दूसरे मतों, धर्मों या पंथों की भांति ही कोने कोने से प्रभु यीशु के जीवन के बारे में बहुत सी बातें इकट्ठा करने का यत्न करते, लेकिन इसका परिणाम यह होता कि हमें केवल कल्पित कथाएं अधिक प्राप्त होती, अर्थात कुछ सत्य और उनकी आड़ में बहुत सी असत्य मिश्रित बातें। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रभु यीशु मसीह को समझने का प्रयत्न बिल्कुल ही असफल होगा। इस ठोस सत्य को पहचान लेना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने अपने आप को केवल उसके प्रेम करने वालों पर प्रकट किया है और उसकी ये बातें वे हैं जो मनुष्य के ज्ञान और समझ से परे हैं। उन्हें ऐतिहासिक स्वरूप में नहीं ढाला जा सकता, क्योंकि परमेश्वर जो इतिहास का नियंता है एवं परम पुरुष और अनादि तथा अनंत पिता है, सीमाओं में बांधे जाने से परे है। उसका दर्शन, जिसे न किसी आँख ने देखा और न किसी कान ने सुना, किस प्रकार बदलने वाले एवं काल में बांधे जाने वाले इतिहास से जोड़ा जा सकता है। हाँ, प्रभु यीशु जो स्वयंभू परमेश्वर है, उसके जीवन का मानवीय एवं ऐतिहासिक तथ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है, फिर भी यह महान तात्विक बात तो नहीं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए इस जगत में हमारे बीच हमारी ही परिस्थितियों में आया। वह परमेश्वर का देहधारी वचन है और परमेश्वर का वह गुप्त भेद, गूढ़ ज्ञान और सनातन मनसा है जिसे परमेश्वर हमें कहने और हम पर प्रकट करने की लालसा करता है। प्रभु यीशु परमेश्वर के अत्यंत गंभीर, निस्सीम एवं कालमान से विहीन व्यक्तित्व की सहायता है। वह मनुष्य और परमेश्वर दोनों हैं, इसलिए मानवीय ज्ञान और उसका बुद्धि कौशल भी इसे तब तक नहीं समझ सकता
जब तक कि वह अपने सारे खोजबीन के पूर्वाग्रहों से छूटकर विश्वास के द्वारा केवल ईश्वरीय सहायता पर निर्भर नहीं हो जाता। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के इतिहास की विभिन्न बातें साधारण ऐतिहासिक प्रगति या उसकी परंपराओं का परिणाम नहीं है। ये बातें उसके दैविक गहन व्यक्तित्व के अतुलनीय स्वरूप का प्रतिफल है। निस्संदेह कुछ निश्चित मानवीय बातों का, जैसे किस देश में मानव देह में अवतरित हुआ, किन लोगों के बीच रहा और किस युग में पृथ्वी पर रहा, इनका प्रभाव उसके ऐतिहासिक चित्र पर अवश्य पड़ा है। लेकिन जिस सर्वप्रधान घटना से हमारा संबंध है उसके विषय में प्रेरित यूहन्ना लिखता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना 1:14। मित्रों, केवल विश्वास ही प्रभु यीशु मसीह के परम सत्य को पहचानता है। बुद्धि तो केवल किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को देखती है, वह ईश्वरीय प्रकाश को अपना नहीं सकती। विश्वास ही परमेश्वर के पराभौतिक एवं स्वर्गीय शब्दों की भाषा समझता है। परमेश्वर के सामने जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, अपने आप को सौंपना ही आपका एकमात्र कर्तव्य है। परमेश्वर कहता है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। रोमियो 10:10। क्या आप अभी ही अपना सब कुछ प्रभु यीशु को सौंपेंगे? परमेश्वर आपके साथ बातें करे। आमीन। आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। ये चांद, आसमां के ये तारे, ये धरती, ये अंबर, सागर सब गहरे। ये सूरज, ये चांद, आसमां के ये तारे, ये धरती, ये अंबर, सागर सब गहरे। सब उसने ही है बनाए, आओ मिलके महिमा गाए। सब उसने ही है बनाए, आओ मिलके महिमा गाए। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले। आजा उसे तू चख ले,
सबसे न्यारा, मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, taste and see that the Lord is good. ना डरते घबराते कभी किसी से हम, हर पल हम मुस्काते चाहे कितने भी हो गम। ना डरते घबराते कभी किसी से हम, हर पल हम मुस्काते चाहे कितने भी हो गम। हम सबका वो रखवाला सिर्फ एक यीशु हमारा, हम सबका वो रखवाला सिर्फ एक यीशु हमारा। हे 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 हे, आजा उसे तू चख ले, चख के देख ले, आजा उसे तू चख ले, चख ले, चख के देख ले। ओ मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा, मेरा यीशु सबसे प्यारा, इस जग में वो सबसे न्यारा। हे 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 हे, आजा उसे तू